तो ग्रेनारो ने एक और माइक लॉन्च कर दिया है। इसका मॉडल कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, बट मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया 2000 रुपीज़ का। अभी ये माइक्रोफोन स्मार्टफोन्स के लिए है, तो अभी जो आप ये वीडियो रिकॉर्ड होते हुए देख रहे हो, हम कैमरा से भी कर रहे हैं, फ़ोन से भी कर रहे हैं, बट ऑडियो आपको फ़ोन से कनेक्टेड ये माइक्रोफोन से आ रहा है। एंड जस्ट टू शो यू अ कंपेरिजन, अभी जो आप ऑडियो अब सुनोगे वो DJI माइक 3 से है, जो 40,000 की रेंज का माइक्रोफ़ोन है। अब अगर हम स्विच करते हैं इस ग्रेनारो माइक पे, जो 2000 का माइक्रोफ़ोन है, तो आपको एक डिफरेंस सुनने में पता लग जाएगा कि इस प्राइस के हिसाब से क्या क्वालिटी में डिफरेंस आता है। बट ऑब्वियसली हम फ़ोन के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो वो हम कुछ कंपैरिजन नहीं करेंगे। जल्दी से इस माइक का अनबॉक्सिंग करते हैं एंड देन मैं इसकी क्वालिटी एंड आउटपुट पे आऊँगा। तो बॉक्स के अंदर आपको एक ये चार्जिंग केस मिलता है, जिसमें आगे की तरफ ग्रेनारो लिखा हुआ है और ये सर्कल शेप में डिस्प्ले है। तो जब आप ये बॉक्स को ओपन करोगे या क्लोज़ करोगे, आपको परसेंटेज दिख जाएगा इस केस में बैटरी कितनी बची है, एंड लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको लेवल्स दिखेंगे। बेसिकली इसमें जो दो माइक्स हैं वो उसका लेवल दिखाता है कि जो चार्ज हो रहे होते हैं दोनों माइक्स, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले पूरा दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक रिसीवर भी मिलता है, जो आप ऑब्वियसली फ़ोन में लगाओगे, जिससे हम ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड दो माइक्रोफोन्स हैं, जिनमें से एक मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ रिकॉर्ड करने के लिए। अब ये जो माइक्रोफोन है, ये सिर्फ 7 ग्राम्स का माइक है, और ये डिज़ाइन आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोग अपडेटेड हो टेक्नोलॉजी से, बट हॉलीलैंड ने ऑलमोस्ट सिमिलर डिज़ाइन लॉन्च किया था अपने एक प्रोफेशनल माइक्रोफोन में, जो 12-15 हज़ार की रेंज में था। सेम चीज़ ग्रेनारो ने यहाँ पे वो कॉपी करी है। अब अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूँ, देखो यहाँ पे ब्रांड क्लेम करता है बॉक्स के साथ आप 50 to 52 आवर्स का बैटरी बैकअप अचीव कर सकते हो। बेसिकली एक सिंगल माइक में आपको 8 घंटे का बैकअप मिलता है। केस में डाल के चार्ज करोगे तो मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो। तो बेसिकली आप अगर कैजुअल यूज़र हो तो 2 से 3 हफ्ते आप बिना चार्ज करे इसको यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा बॉक्स में आपको एक केबल मिलती है। अब इस केबल में आपको USB टू टाइप सी और टाइप सी वाले 2 एक्सटेंशन मिलते हैं। मुझे नहीं पता 2 क्यों दिए हैं, बट एक बेनिफिट ही है बेसिकली आपके लिए। उसके अलावा आपको एक ये अडाप्टर मिलता है लाइटनिंग वाला। अगर आप iPhone 14 या उससे प्रीवियस जनरेशन यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी आप ये इजीली माइक लगा पाओगे। अब हम आते हैं माइक के फंक्शंस एंड फीचर्स के ऊपर। तो यहाँ पे माइक के आगे आपको 3 आइकन्स दिखेंगे। सबसे राइट वाला नॉइस कैंसलेशन का है, 3 लेवल्स है, वो मैं आउटपुट आगे आपको सुनाऊंगा। सेंटर में म्यूट वाला बटन है। तो यहाँ पे माइक में ना आपको एक येलो बटन मिलता है, जिसको आप प्रेस करके तीनों फंक्शन एनेबल कर सकते हो। एक बार प्रेस करोगे तो नॉइस कैंसलेशन है, 2 बार प्रेस करने पे म्यूट होता है, 3 बार अगर आप कंटिन्यूसली प्रेस करोगे तो रिवर्ब मोड ऑन हो जाता है, जिसका आइकन आपको एकदम लेफ्ट में दिख जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत लोगों का कमेंट आता है जब मैं ग्रेनारो माइक की वीडियो करता हूँ कि हमारे फ़ोन से माइक कंपेटेबल नहीं है, इसलिए इन्होंने साथ में भी भेजना शुरू कर दिया। बेसिकली बहुत से एंड्रॉयड फ़ोन्स में, ओप्पो, वीवो, रियलमी में OTG का ऑप्शन है वो डिसेबल्ड होता है। तो यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं, सेटिंग्स में जाके OTG कनेक्शन सर्च करो, देन उसको ऑन कर दो एंड देन आप माइक यूज़ कर सकते हो। तो होपफुली ये आपको वो सोल्यूशन दे देगा। फाइनली आउटपुट की बात करते हैं। अच्छा, तो अब हम थोड़ा सा ऑडियो टेस्ट कर रहे हैं। अभी हम बाहर पार्क में आए हैं एंड थोड़ी हवा चल रही है, तो उससे भी एक आपको आइडिया लग जाएगा कि जब आप आउटडोर शूट कर रहे हो, हल्की अगर हवा है तो कैसे। अभी नॉइस रिडक्शन ऑफ है, तो सब कुछ सेटिंग्स में ऑफ है। नॉर्मल मोड में ये अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब माइक इस तरीके से मैंने लगाया है। एक चीज़ अच्छा है, मिनिमल माइक है तो दिखता नहीं है, नोटिस नहीं होता है, बट क्लिप ऑन है। तो अभी मेरी हुडी में यहाँ पे माइक लगा हुआ है। अब मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ पीछे जा रहा हूँ, बिकॉज हम डिस्टेंस टेस्ट भी कर रहे हैं। बिकॉज ग्रेनारो जो डिस्टेंस क्लेम करता है वो मैं नीचे यहाँ मेंशन कर दूंगा टेक्स्ट में, बट एक प्रैक्टिकली देखते हैं कि अगर आप सोलो क्रिएटर हो, इस तरीके से आप वीडियो शूट कर रहे हो, एंड लेट्स सपोज अभी मैं अराउंड 80 to 100 फीट दूर आ चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अब जो मैं टेस्ट करूँगा, पहले मैं साइड में देखूँगा, फिर पीछे मुड़ूंगा, देखते हैं ऑडियो कटता है नहीं कटता। तो अभी मैं इस तरीके से साइड में देख रहा हूँ। मान लेते हैं मैं एक ट्रैवल क्रिएटर हूँ, मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ, साइड में है, ऑडियो कट रहा है नहीं कर रहा। अब बोलते बोलते अगर मैं पीछे मुड़ रहा हूँ, और अब रियल टेस्ट है इस माइक का कि यहाँ पे ऑडियो कट होता है नहीं होता। अगर नहीं हुआ देन इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज रिसेंटली हमने ऐसे माइक्स भी टेस्ट करे हैं जो 10, 12, 15 हज़ार के हैं, उसमें भी ऑडियो इतना कट नहीं होता है। तो अब अगर मैं बोलते बोलते थोड़ा पास आ रहा हूँ, अभी मैं अराउंड 30-40 फीट्स तक हूँ, एक बार फिर से मैं पीछे मुड़ता हूँ। अब अगर ऑडियो आ रहा है नहीं आ रहा, कट हो रहा है नहीं हो रहा, वो आपको सुनने को पता लग जाएगा। तो होपफुली ये टेस्ट था नॉर्मल सिचुएशन में, जहाँ पे एक नॉर्मल ऑडियो का भी आपको आइडिया लगेगा एंड डिस्टेंस टेस्ट भी है। अच्छा, अब इसमें एक मोड है रिवर्ब का, नथिंग न्यू, बहुत से माइक्स में मिलता है। सिंपली यहाँ पे जो येलो बटन है, इसको अगर मैं 3 बार प्रेस करता हूँ तो अब मैं रिवर्ब मोड में आ चुका हूँ। तो अब जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो आपको एको वाला इफेक्ट सुन रहा होगा। तो ये बहुत ऐसा मोड है जो शायद ज़्यादा लोग यूज़ ना करें, बट स्टिल यू हैव एन ऑप्शन जिसको आप 3 प्रेस करके एनेबल कर सकते हो।
या इस तरीके से डिसेबल। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर हम इस माइक को जिस तरीके से ये यूज़ होने के लिए बना है, ठीक है, तो अब मैंने माइक ऐसे लगाया है कि ये जो माइक्रोफोन है बाहर की तरफ है। तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब इसको उल्टा करते हैं, अंदर की तरफ अगर मैं माइक करता हूँ तो एक बार सुनते हैं कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, अभी आपने सुन लिया जब बाहर था। अब अगर मैं इस तरीके से इसको पीछे की तरफ मूव कर रहा हूँ एंड कुछ इस तरीके से अब माइक अंदर की तरफ है, तो मुझे नहीं पता कितना डिफरेंस है, वो भी हम बाद में सुनेंगे, बट अभी आपको एक आइडिया लग जाएगा। बस इसका माइनस पॉइंट ये है, अगर स्किन के साथ रब होगा ना तो वो एक नॉइज़ कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो आइडियली यही है कि आप ऐसे मत रखो, माइक बाहर की तरफ रखोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, तो अब हम एकदम प्रॉपर ट्रैफिक वाली मेन रोड में आए हैं जहाँ पे नॉइस रिडक्शन का टेस्ट करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे अभी नॉइस रिडक्शन ऑफ है, ठीक है। एक एक करके मैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे जाऊँगा, 3 लेवल्स मिलते हैं। अभी ऑफ है, ये लेवल 1 है, ठीक है। तो आपने थोड़ा डिफरेंस आपको सुनने में पता लगेगा। मैं उसी पिच पे बोल रहा हूँ तो आप वोकल्स को सुन सकते हो, प्लस नॉइस रिडक्शन कैसे हो रहा है। अब लेवल 2 पे चलते हैं, थोड़ी देर चुप हो गया। तो अब हम लेवल 2 पे आ चुके हैं। ऑब्वियसली आपको थोड़ा और बेटर इंप्रूवमेंट दिखा होगा इन टर्म्स ऑफ कैंसिलेशन, प्लस वोकल्स अभी भी उतने ही हैं। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि वोकल्स में बेस रिटेन हो रहा है नहीं हो रहा। अब चलते हैं लेवल 3 पे। तो अब हम लेवल 3 पे आ चुके हैं, विच इज़ फाइनल नॉइस रिडक्शन का जो लेवल है मैक्सिमम, जहाँ में नॉइस रिडक्शन होना चाहिए। तो अब आप सुन सकते हो कि कैसे मैक्सिमम लेवल में नॉइस रिडक्शन हो रहा है। तो ये एकदम मैक्सिमम है। अब मैं थोड़ी देर चुप होकर इसको ऑफ करूँगा और डिफरेंस सुनते हैं। तो अब नॉइस रिडक्शन ऑफ है। अच्छा, तो एक जस्ट एग्जांपल मैं आपको एक कंपैरिजन दिखा देता हूँ। अगर आप माइक यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, आपने माइक यूज़ नहीं हो रहा, डायरेक्टली आईफोन 17 प्रो मैक्स से आपको ऑडियो सुनाई दे रहा है विद नॉइस कैंसलेशन। अब एक बार माइक लगाते हैं और एक बार डिफरेंस सुनते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे माइक लगा दिया, ठीक है, आईफोन से कनेक्टेड है और नॉइस रिडक्शन एकदम 3rd लेवल पे है जो मैक्सिमम है। तो अब आप एक डिफरेंस सुन पाओगे कि जब ऐसे वायरलेस माइक्रोफोन हम यूज़ करते हैं नॉइस रिडक्शन ऑब्वियसली, और अगर फ़ोन भी आई है और मैं पीछे भी जा रहा हूँ तो ये भी फ़ायदा है कि वायरलेस माइक्रोफोन के साथ आप डिस्टेंस पे भी जा सकते हो और नॉइस रिडक्शन भी हो जाता है। तो अभी आपने आउटडोर सिचुएशन में भी सारा ऑडियो सुन लिया है, इंडोर भी जितना भी मेजॉरिटी आपने सुना वो इसी माइक से आ रहा था। अब एंड में क्वेश्चन आता है कि आपको ये माइक खरीदना चाहिए। देखो, मैं पहले पॉजिटिव्स बता देता हूँ। ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, स्पेशली अगर आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में शूट कर रहे हो। जैसे आपने सुना होगा जब हम बाहर शूट कर रहे थे, हवा थोड़ी ज़्यादा चल रही थी तो वो सुनने में पता लग रहा था। तो नॉर्मल सिचुएशन में अच्छा क्वालिटी आपको 2000 के हिसाब से मिल जाएगा। बाकी इसका डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है। बहुत से माइक्रोफोन्स क्या होते हैं, बल्कि होते हैं, हैवी होते हैं और वो अलग से दिखते हैं। तो ये मिनिमल डिज़ाइन इज़ समथिंग, अगर आप ऐसी रिक्वायरमेंट रखते हो जहाँ पे माइक ज़्यादा ना दिखे, स्टिल क्वालिटी अच्छी आ जाए फ़ोन से, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। अब बेटर क्या हो सकता था, इसका नॉइस रिडक्शन मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा। 3 लेवल्स हैं, हम मैक्सिमम लेवल पे भी जब गए उतना बढ़िया कैंसिलेशन ऑनेस्टली नहीं था। बाकी उसके अलावा कंपेटेबिलिटी टाइप सी एंड लाइटनिंग है, तो आप अपने पीसी में लगा सकते हो, आईपैड में, फ़ोन में, एंड्रॉयड, आईफोन, हर जगह, एक्सेप्ट फॉर द कैमरा। ये माइक कैमरा में नहीं लगता है। और एक बढ़िया चीज़ जो मुझे लगी, डिस्टेंस टेस्ट में मैं 70-80 फीट तक गया था, वहाँ पर भी ईजिली जो ऑडियो है वो हल्का सा बस आधे सेकंड के लिए कट हुआ था। उसके बाद जब मैं पीछे मुड़ा हुआ था तो भी ऑडियो अच्छे से आ रहा था। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, कंसिडरिंग 2000 के माइक में आपको ये एक प्लस पॉइंट मिल रहा है। बाकी इसके अलावा आपके अगर कुछ डाउट्स हैं, क्वेश्चन, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। इसका जो लिंक होगा वो मैं नीचे टैग कर दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट कि मैं इसका कंपैरिजन करूँ किसी माइक से तो वो भी बता देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।